हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की आज की वीडियो में हम आपकी ही रिक्वेस्ट पे एक बड़े पॉपुलर लार्ज कैप फंड जिसका नाम है मेरे एसेट लार्ज कैप फंड, उसकी रिव्यू करेंगे। इस फंड के कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल्स, पोर्टफोलियो एलोकेशन और परफॉर्मेंस हिस्ट्री को चेक करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड काफी डिटेल डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे हमने बात की, मेरा ही एसेट लार्ज कैप फंड एक लार्ज कैप फंड है। जैसा नाम से ही जाहिर है, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। लार्ज कैप फंड्स, जैसा आपको पता होगा, 80% उनको मिनिमम मैंडेट होती है कि 80% अपने फंड की एलोकेशन उनको लार्ज कैप स्टॉक्स में रखनी है और बाकी की एलोकेशन वो अपनी डिस्क्रेशन पे मिड कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स में रख सकते हैं। तो इस फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स की पहले बात करते हैं। इस फंड के अगर रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें तो बहुत इंप्रेसिव रिटर्न्स है। 17.2% की काफी इंप्रेसिव, काफी हेल्दी रिटर्न्स है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस फंड के अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.54% की बिलो देन कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो। यूजुअली आप देखें कि जो एक्टिव लार्ज कैप फंड्स होती है उनकी जो कैटेगरी एवरेज की एक्सपेंस रेशियो होती है वो यूजुअली 0.7% से 0.8%, 1%। कुछ फंड्स की हमने देखी हुई, जैसे एसबीआई ब्लू चिप फंड की हमने देखी तो 0.9%, 1% के आसपास एक्सपेंस रेशियो थी। तो उन सारे फंड से या कैटेगरी एवरेज से अगर कंपेयर करो तो इसकी बेटर एक्सपेंस रेशियो यानी कि कम एक्सपेंस रेशियो है, विच इज अ गुड थिंग। कम एक्सपेंस रेशियो यानी कि कम कॉस्ट आपके लिए, तो विच इज अ ग्रेट थिंग फॉर द इन्वेस्टर। इस फंड में आपने अगर एक साल पहले 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती, आज उसकी वैल्यू होती 1.67 लाख। काफी स्टुपेंडस रिटर्न्स दिए हैं एक साल में, क्योंकि आपको पता हो कि बेस काफी लो था। मार्च के बाद जब क्रैश आई थी मार्केट में तो वहां से रिटर्न्स काफी अच्छे रहे, काफी लीनियर अपमूव आई है स्टॉक मार्केट में। तो उस तरह से रिटर्न्स काफी अच्छे रहे पिछले एक साल में, इसलिए आपको रिटर्न्स काफी अच्छे दिख रहे होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। उसी तरह एक साल पहले आपने अगर 10,000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती इस फंड में तो आपने इन्वेस्ट किए होते 1,20,000 रुपए और आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू होती 1,54,000, 1,54,000 रुपए। 3 साल पहले आपने अगर 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती है इस फंड में तो आज उसकी वैल्यू होती है 1.47 लाख, तो विच इज स्टिल अ वेरी डिसेंट रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। साथ ही आपने अगर 10,000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती 3 साल पहले तो आपने इन्वेस्ट किए होते 3,60,000 रुपए और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है 4,75,000, 4,75,000 के आसपास। 7 साल पहले की अगर सेम नंबर्स की बात करें तो 7 साल पहले आपने अगर 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती आज उसकी वैल्यू होती 3,23,000, तो स्टिल अ वेरी डिसेंट रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 7 इयर्स। उसी तरह 7 साल पहले आपने अगर 10,000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू होती 14,39,000, 14.5 लाख के आसपास। आपने इन्वेस्ट किए होते 8,40,000 रुपए और उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ग्रो होके होती 14.5 लाख के आसपास, 14,39,000। इस फंड के दो फंड मैनेजर्स हैं, गौरव जी और हर्षद जी, और वो और भी कुछ फंड्स, मेरे एसेट के और भी कुछ फंड, जैसे कि मेरे एसेट इक्विटी सेविंग्स फंड, मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड यानी कि जो इनका अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है वो, और साथ ही साथ एक सेक्टोरल फंड जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है मेरे एसेट का, वो इन तीनों फंड्स को भी संभालते हैं। इस फंड के कुछ एलोकेशन डिटेल्स, पोर्टफोलियो एलोकेशन डिटेल्स, सेक्टर एलोकेशन डिटेल्स को चेक करते हैं। अब देख सकते हैं मोस्टली जो इसकी एलोकेशन है, जैसा हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बात की, लार्ज कैप फंड्स को ये मैंडेट होती है कि उनको 80% फंड्स कम से कम अपने लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने। वही हमें यहाँ पे दिख रहा है, इस फंड की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मोस्टली 84-85% लार्ज कैप स्टॉक्स में होती है। 13.8% यानी कि करीबन 14% एलोकेशन इसने मिड कैप स्टॉक्स में दी हुई है और ऑलमोस्ट नॉमिनल 1%, 2% के आसपास इसने एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक्स में दी हुई है। तो मोस्टली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इसने 15% की एलोकेशन ली हुई है मिला के, और 85% की एलोकेशन इसकी लार्ज कैप स्टॉक्स में है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 57 नंबर ऑफ स्टॉक्स है, तो ये अपनी कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है। यूजुअली हम देखते हैं कि जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं या ओवरऑल आप इक्विटी फंड्स की भी बात करें तो 55 से 60 स्टॉक्स के बीच में होते हैं। वहीं हमें यहाँ पे दिख रहा है इस फंड में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो 57 है, तो थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, थोड़ा जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मुझे लग रहा है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कैनरा रोबेको के ब्लू चिप फंड की रिव्यू की थी तो वहां पे हमने देखा था कि 45 नंबर ऑफ स्टॉक्स थे, तो वो थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड, हल्की सी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो थी। हालांकि काफी बैलेंस पोर्टफोलियो मुझे लगी थी उसकी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी नंबर ऑफ स्टॉक थोड़े ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े ज्यादा है। थोड़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ये आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। इस फंड के अगर सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा इसने एलोकेशन ली हुई है फाइनेंशियल सेक्टर में, फिर टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंजीनियरिंग। आप देख सकते हैं किस तरह से अपनी सेक्टर एलोकेशन इसने डाइवर्सिफाई की हुई है अमंग डिफरेंट सेक्टर्स, उसकी यहाँ पे प्लॉट दिखाई हुई है और उसको कंपेयर भी किया हुआ है कि अगर लार्ज कैप कैटेगरी की कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो इस फंड की सेक्टर एलोकेशन ब्लू में दिखाई हुई है और ग्रे से कैटेगरी एवरेज को दिखाया हुआ है। उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे इस फंड की सेक्टर एलोकेशन वेरी करी है अमंग डिफरेंट सेक्टर्स।
फिर इस फंड के कुछ पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इसकी एलोकेशन एचडीएफसी बैंक में है, फिर इन्फोसिस, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, टीसीएस, भारतीय एयरटेल, एसबीआई, एचयूएल। तो आप देख सकते हैं कई सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में, काफी अच्छे स्टॉक्स में इसमें अपनी ओवरवेट एलोकेशन ली हुई है, लेकिन काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो आप देख सकते हैं कई सारे अच्छे स्टॉक्स में भी, जैसे कि डीवीज लैबोरेटरीज मुझे बहुत पसंद आती है, डाबर भी अच्छी कंपनी है, टाइटन, वोल्टास, मुथूट फाइनेंस, ये सभी जो अच्छी कंपनी है, एचडीएफसी लाइफ वगैरह, तो इन सभी में थोड़ी अंडरवेट एलोकेशन है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, नंबर ऑफ स्टॉक्स काफी ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा ओवरवेट एलोकेशन सभी स्टॉक्स में नहीं हो सकती, लेकिन ठीक ठाक से ही पोर्टफोलियो। लेकिन चूंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो थोड़ी अंडरवेट एलोकेशन इसने कुछ स्टॉक्स में रखा हुआ है अपना। फिर इस फंड के कुछ प्रोफाइल एट्रीब्यूट्स की बातें करते हैं, कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फंड की रिस्क वर्सेस कैटेगरी अपनी कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है, लेकिन रिटर्न अबव एवरेज है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जा सकता है, कोई बहुत स्टुपेंडस कॉम्बिनेशन तो नहीं है, बेस्ट कॉम्बिनेशन तो नहीं है। जैसे उन्होंने पहले की वीडियोस में कई सारे फंड्स को रिव्यू किया तो वहां पे थोड़ी और बेटर ये पोर्टफोलियो एलोकेशन थी, प्रोफाइल एट्रीब्यूट थोड़ी और बेहतर थी, जहां पे कि रिस्क अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी कम था और रिटर्न्स काफी अच्छे थे। खैर इस फंड की भी प्रोफाइल एट्रीब्यूट्स कोई बहुत बुरी नहीं है, अपनी कैटेगरी एवरेज के जितना ही रिस्क लेता है, एवरेज के जितना ही रिस्क लेता है, और अपनी कैटेगरी एवरेज से अबव एवरेज रिटर्न्स निकाल के देता है, तो विच इज अ गुड थिंग, स्टिल अ गुड कॉम्बिनेशन एज फार एज प्रोफाइल पैरामीटर्स गो फॉर दिस फंड। इसी इंटरप्रिटेशन को आप इस प्लॉट में देख सकते हैं, इस ग्राफ में देख सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे स्टैंडर्ड डिवीजन यानी कि रिस्क पैरामीटर को दिखाया हुआ है और वाई एक्सिस पे रिटर्न पैरामीटर को दिखाया हुआ है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं जो फंड्स अपनी कैटेगरी एवरेज से टू द लेफ्ट होंगे यानी कि रिस्क पैरामीटर उनकी कम होगी, एंड अबव द कैटेगरी एवरेज होंगे यानी कि वाई एक्सिस पे रिटर्न पैरामीटर उनकी बेटर होगी अपनी कैटेगरी एवरेज से, तो दोस फंड्स विल बी गुड फंड्स, राइट। और वही हमें इस फंड में भी दिख रहा है, ये जो ब्लू डॉट है इस फंड को दिखाया हुआ है, कैटेगरी एवरेज को येलो डॉट से दिखाया हुआ है और इंडेक्स सेंटर पे है इस रेड स्क्वायर में। तो डेफिनेटली अपनी कैटेगरी एवरेज से कम रिस्क लेता है, जो हमें यहाँ पे भी दिखा, ऑलमोस्ट एवरेज रिस्क लेता है, थोड़ा कम रिस्क लेता है, यही हमें यहाँ पे इस प्लॉट पे दिख रहा है, टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द कैटेगरी एवरेज है, एंड इट इज अबव द कैटेगरी एवरेज ऑन द वाई एक्सिस, व्हिच इज अ गुड थिंग। इस फंड में आपने अगर 10,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया होता फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस फंड, सिंस द लॉन्च ऑफ दिस फंड, तो 10,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ की वैल्यू क्या होती, वो इस ब्लू लाइन से दिखाया हुआ है, कैटेगरी एवरेज को येलो लाइन से दिखाया हुआ है और इंडेक्स की ग्रोथ को रेड लाइन से दिखाया हुआ है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस इसका रहा है, अपने कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स दोनों को आउट परफॉर्म किया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली। दिस फंड हैज आउट परफॉर्म दीज टू बेंचमार्क इंडिसेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंफर्टेबली, व्हिच इज अ वेरी वेरी नाइस थिंग। इस फंड के कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को देख लेते हैं, परफॉर्मेंस हिस्ट्री को चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक साल में जैसे हमने बात की 66-67% के ऑलमोस्ट रिटर्न दिए, और अपने बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स जो निफ्टी 100 TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स है उसके जैसी ही परफॉर्मेंस रही है। 3 सालों में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स के जैसे ही परफॉर्मेंस किया, लेकिन 13.7% ऑलमोस्ट 14% की काफी डिसेंट रिटर्न रही है। तो 3 सालों में भी परफॉर्मेंस अच्छी ही मानी जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अगर चेक करें तो 5 सालों में इसने 18.3% की कैगर रिटर्न दिया, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। आप देख सकते हैं काफी रैंक आउट परफॉर्मर रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क इंडेक्स। और ऑल टाइम की अगर बात करें तो 18.7% की काफी डिसेंट, काफी हेल्दी रिटर्न्स दिए हैं, काफी इंप्रेसिव रिटर्न्स निकाल के दिए ओवर इट्स बेंचमार्क इंडेक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो डेफिनेटली आप देखें तो सारी पैरामीटर्स को कंपेयर करने के बाद मुझे लगता है कि 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से काफी अच्छा फंड है, फंड मैनेजर्स काफी अच्छे हैं इस फंड के। एक चीज है जो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, 57 स्टॉक्स है इस फंड में, जैसे हमने देखा कि थोड़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लेकिन इस फंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ चीजें जिसका आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं यही कहूंगा समरी में कि काफी अच्छा फंड है, इसके फंड मैनेजर्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया इस फंड ने कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो डेफिनेटली इट इज अ गुड एक्टिव लार्ज कैप फंड विच यू कैन कंसिडर। लेकिन लार्ज कैप कैटेगरी में स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली मुझे ये लगता है कि अगर आप इंडेक्स फंड्स के साथ भी जाते हैं तो बहुत बुरी चॉइस नहीं होगी। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि एक्टिव फंड्स के लिए काफी मुश्किल होगा अपने बेंचमार्क इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म करना ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली इन द लार्ज कैप कैटेगरी। अभी भी जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है या फिर मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी, वहां पे एक्टिव फंड्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं अपने बेंचमार्क इंडेक्स को, लेकिन लार्ज कैप यूनिवर्स इतना छोटा होता है, केवल 100 स्टॉक्स ही सिलेक्शन यूनिवर्स होता है, तो वहां पे थोड़ा मुझे लगता है कि रेस्ट्रिक्शन हो जाती है लार्ज कैप स्टॉक्स को अपनी बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन फिर भी एटलीस्ट इन द मीडियम टू शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि
5 से 10 साल अभी भी अच्छी स्कोप है एक्टिव फंड्स के पास। थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस उनकी बरकरार रह सकती है, स्पेशली अगर नैरो मार्केट्स नहीं होती हैं, बायस्ड मार्केट्स नहीं होती हैं, लॉपसाइडेड मार्केट्स नहीं होती है, ब्रॉड बेस्ड अगर रैली होती है, ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ होती है मार्केट में, तो डेफिनेटली देयर इज सम स्कोप फॉर द एक्टिव फंड्स टू स्टिल आउट परफॉर्म देयर बेंचमार्क इंडिसेस ओवर अ शॉर्ट टू मीडियम टाइम ड्यूरेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारी जो एक होलिस्टिक पिक्चर हमने डेवलप करने की कोशिश की, बिल्ड करने की कोशिश की, इस फंड को कई सारे एस्पेक्ट्स, कई सारे एंगल से कवर करने की कोशिश की, ये सभी इन्फॉर्मेशन और इनपुट्स आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जर्नी में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन आपको लेनी है तो उसमें आपको मदद करेगी। ये सारे इनपुट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, यही मेरी आशा है। एंड आई होप कि ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कशन इज यूजफुल टू यू इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जर्नी। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।